हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगौर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। तो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए भैया, जैसा कि आपको पता है हमने अलजेब्रा काफ़ी टाइम पहले का स्टॉप कर दिया था, तो नाउ आपके लिए गुड न्यूज़ है। हम जो अलजेब्रा हमने भैया स्टॉप कर दिया था, आप लोगों ने कहा अलजेब्रा करा दीजिए, इंपॉर्टेंट आता है उसमें से काफ़ी ज़्यादा। तो भैया आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आज से हम दोबारा अलजेब्रा को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो भैया वेक्टर स्पेस में आपके कुछ लेक्चर्स और रह गए हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी उन लेक्चर्स को कवर करने से पहले आपके जो 4 और 5 चैप्टर हैं उनको कवर करना ज़्यादा सहज रहेगा, उसके बाद आप बाकी के वेक्टर स्पेस को करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने वेक्टर स्पेस नहीं पढ़ा है हमारे चैनल से और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बखूबी समझ में आएगा, क्योंकि पीछे से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पीछे में इसका लेना देना थोड़ा सा आ जाता है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेक्टर स्पेस से पहले जो लेक्चर उसमें रह गए हैं उससे पहले आप ये चैप्टर जरूर पढ़ लें, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। तो चलिए फटाफट से रफ नोट को पहले के बैठ जाइए। आज का हमारा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और होमोमॉर्फिज्म। तो भैया देखिएगा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका वेक्टर स्पेस के बाद के जो आगे का चैप्टर नंबर 4 आपकी अलजेब्रा वाली बुक का। चैप्टर की टेंशन मत करना, इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आइए फटाफट से बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। देखिएगा, तो भैया आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और भैया इसका दूसरा नाम होता है होमोमॉर्फिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं भैया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लेकिन भैया देखिए, ध्यान रखिए भैया, वेक्टर स्पेस का ये एक पार्ट है। वेक्टर स्पेस में आप आगे बढ़ोगे, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे आप उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है सर हमको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो आपको साइड से यहाँ दिख रहा होगा भैया, हमारे चैनल पर जाके आप कैसे तरह से यहाँ पे ऊपर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ जाके आप सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं ना। देखिएगा, तो भैया वेक्टर स्पेस में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसके मैंने 10 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करें हैं, तो आपको लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको कवर कर सकते हैं। वो आपकी इससे बिल्कुल अलग है पहले वाले से। देखिए ये क्या होती है, इसकी सबसे पहले हम इसका फिजिकली देखते हैं इसका क्या रोल है ना। अगर आप चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे अपनी लाइफ से कनेक्ट करके तो जल्दी समझ में आता है। देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं इस लीनियर को दबका लूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रूपांतरण, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करना। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई इंसान है, उसने भेष बदल लिया, वो कुछ और बन गया, यानी कि उसने अपना रूप चेंज कर दिया। रूप को चेंज करना होता है रूपांतरण। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी आटा है, आटे को हमने गीला करके उसको मार लिया तो भैया वो उसकी शेप कुछ अलग आ जाएगी, यानी कि उसका रूप हमने उसमें रूपांतरण कर दिया, यानी कि उसका रूप उसमें चेंज हो गया। इसको बोलते हैं हम रूपांतरण। अब यहाँ पे एक शब्द लग जाता है लीनियर। लीनियर से माइंड ट्रिगर करेगा भैया मैथमेटिकल भाषा में ये क्या होता है, मैथमेटिकल भाषा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, देखो आपको क्या हुआ करेगा, आपको कोई 2 वेक्टर स्पेस दिए जाएंगे, एक होगा यूएफ आपका, एक होगा आपका वीएफ। उसमें कोई मैपिंग दी जाएगी। मैपिंग माने समझ लो मशीन है मैपिंग। देखो आपको समझाता हूँ, देखिएगा मान लीजिए अभी आपका ये आटा है, गौर से समझना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। हमने कुछ ऐसा किया जिससे वो आटा हमने गीला कर दिया, उसकी रोटी बन गई। गौर से समझना, तो हमने क्या किया, आटा था पहले, उसका रूपांतरण कर दिया, इसमें कर दिया, किसमें कर दिया, इसमें। तो ये तो हो गया रूपांतरण, लेकिन हमने किसके द्वारा किया, बीच में हमें कुछ क्रियाकलाप तो करना पड़ा होगा, आटा मारना पड़ा होगा, फिर इसको सेकना पड़ा होगा। वो भैया हमने जो क्रियाकलाप किया भैया वही क्या होती है, मैपिंग होती है। मैपिंग की तरह की मशीन है, यहाँ से आटा डाला, अंदर कुछ भी हुआ हो, लौट के हमें ये मिला, यानी कि रूप चेंज करने में हमें जिसका हमें साधन लिया, हमने इसका रूप बदलने में हमें जिसकी सहायता लेनी पड़ी, जो काम करना पड़ा, जिसके द्वारा करना पड़ा, वो होती है मैपिंग। ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे आपको 2 वेक्टर स्पेस दिए जाएंगे, एक तो दिया जाएगा आपको यूएफ, एक दिया जाएगा भैया आपको वीएफ। ठीक, इसमें क्या हुआ करेगा भैया, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, किसके द्वारा बनेगी, जो मैपिंग दी जाएगी वो ये होगी। समझ गए। जैसे कि यहाँ पर कोई एलिमेंट अल्फा 1 इसकी इमेज बन रही है बीटा 1, यहाँ पर कोई एलिमेंट अल्फा 2 इसकी इमेज बन रही है बीटा 2, इस तरह से। ऐसा था, ध्यान से समझना, ऐसा था, ऐसी शक्ल बन गई, किसके द्वारा बनी, कैसे बनी, वो ये चीज टी है, या क्वेश्चन में गिवन होगी, ये टी है। जैसा यहाँ पे क्या काम कर रहा था, यहाँ पे टी का काम क्या कर रहा है, ये पूरी प्रक्रिया टी का काम ये मशीन कर रही है। इस मशीन का काम क्या है, आटे को गीला करना, उसको मारना और उसको सेकना। ऐसे यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन देगी मैपिंग, जिसकी शक्ल ऐसे की ऐसी हो जाएगी। समझ गए। दोबारा समझो, यहाँ पे कोई एलिमेंट हमने उठाया,
इसकी शक्ल ऐसी हो गई, किसके द्वारा हुई भैया, उसको हम मैपिंग कहते हैं। और इस पूरी मसाले को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि हमने किस तरह से मैथमेटिकल रूप में हमने इसको रूपांतरण किया। इसमें अल्फा 1 का रूपांतरण बीटा 1 में कैसे हुआ, ये पूरा अल्फा 1 का रूपांतरण बीटा 1 आ गया, ये तो हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसके द्वारा आया, वो भैया मैपिंग हो गई। यानी कि हमें क्या काम करना पड़ा, क्या साधन लेना पड़ा, वो आपकी मैपिंग हो गई। इज दैट क्लियर? कुछ नहीं, अभी तो बात हवा में चल रही है, अभी क्वेश्चन करोगे चुटकियों में समझ में आएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है अपना। फटाफट से इसी बात में वीडियो को लाइक कर दो। आइए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन की और फटाफट से इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। देखिए भैया टॉपिक तो काफ़ी बड़ा है, इसमें हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, है ना। छोटे बहुत सारे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। पूरी थ्योरी आपको रटा दूंगा, फुल गारंटी है। ठीक, चलिए फटाफट से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए हम कहाँ थे, हम पढ़ते लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने आपको बताया क्या होता है, कुछ नहीं है भैया, दो वेक्टर स्पेस होंगे, एक वेक्टर स्पेस के एलिमेंट का रूपांतरण, इसकी यानी कि शक्ल बदलनी है। अल्फा 1 इसकी शक्ल थी, कोई मसाला होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी, बीटा 1 हो गई। ये हो गया क्या, रैखिक रूपांतरण हो गया। यानी कि हमने इसका क्या कर दिया, इसका रूप बदल दिया, इसकी शक्ल अब ऐसी हो गई है। किसके द्वारा हुई है, क्या काम करना पड़ा, वो साधन क्या था जिसके द्वारा शक्ल ऐसी हो गई, उसको हम मैपिंग कहते हैं। बस काम खत्म। तो क्वेश्चन में आपको क्या करा करेगा, क्वेश्चन में सब कुछ देगा। क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा भैया, उसमें क्या दिया करेगा, आपको शक्ल बदल के देगा डायरेक्टली, और किसके द्वारा शक्ल बदल दी है वो यहाँ पे देगा। आपको केवल चेक करना है कि क्या वास्तव में इसकी शक्ल ऐसी हो रही है, क्या वास्तव में जो ये बीटा 1 है वो अल्फा 1 का ही लीनियर ट्रांसफॉर्म है कि नहीं है। बस आपको ये चेक करना है, समझ गए। आई रिपीट, जो क्वेश्चन आपको देगा, क्वेश्चन में ये सब नहीं करवाएगा, क्वेश्चन में केवल आपसे ये चेक करवाएगा कि भैया जैसे मैंने अभी बताया अल्फा 1 का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो अल्फा 1 की शक्ल हो गई है बीटा 1, ये तो आपको पता है। लेकिन क्वेश्चन में चेक करवाएगा क्या वास्तव में ही जो बीटा 1 है वो अल्फा 1 की ही शक्ल चेंज होकर के आई है, क्या वास्तव में जो बीटा 1 है वो अल्फा 1 का ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हमें ये चेक करना होगा, बस ओनली क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, समझ गए। अब ये चेक कैसे होगा, इसकी भैया दो सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। तो फटाफट से इस मसाले को मैं यूज करता हूँ, आपको फटाफट से डेफिनेशन दिखाता हूँ, बड़ी तरीके से समझ तो गए होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। फटाफट से क्वेश्चन को लगाते हैं, देखिएगा। तो ईजी लैंग्वेज में दिया है, ये तो मैं भी मानूंगा काफ़ी अच्छा समझ में आया। इस बुक की थ्योरी भी काफ़ी अच्छी है। देखिए क्या इसकी डेफिनेशन, समझ रहे हो। देखो वही कहानी आ गई। देखो मैंने क्या कहा था, दो मसाले दिए जाएंगे, एक यूएफ एक वीएफ, ये आपका डोमेन होगा, ये आपका को डोमेन होगा। देखो मैंने क्या कहा था, देखो इसकी जो मसाले होंगे उनकी शक्ल चेंज होकर इसमें आएगी। कहा था देखो वही यहाँ पे काम हो रहा है, शक्ल किसके द्वारा चेंज हो रही है, वो आपका मैपिंग का काम होगा, वो काम मैपिंग करेगी। देख रहे हो यहाँ पे, देखो ये मैपिंग बता रही है इसकी शक्ल इसमें कैसे चेंज करनी है। 100% हर एक क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई यहाँ पे दिया जाएगा मसाला कि किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, वो काम आपका मैपिंग का है। देखो हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब करेंगे, देखिए इसकी दो प्रॉपर्टी होती है ना, इफ सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत इजी है, हवाल कर लो 2 मिनट में। tu1 प्लस u2 या बोले तो x1 प्लस x2 बराबर t ऑफ x1 प्लस t ऑफ x2। अरे भैया कुछ नहीं है, मैंने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में ग्रुप थ्योरी कराया था कि नहीं, उसमें कुछ काम था, बस कान को ऐसे पकड़ना है, कभी ऐसे पकड़ना है, केवल आपको सजा के लिखना आना चाहिए, बस नंबर पूरे मिलेंगे। कंसेप्ट नहीं खत्म हो गया, बस काम खत्म। केवल आपको डिजाइन आनी चाहिए, इसको सजा के लिखते कैसे अभी सिखाऊंगा ना, देखिएगा। पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी भैया आपकी टी, और यहाँ पे अल्फा घुस पड़ेगा बराबर अल्फा tx1, काम खत्म होगी प्रॉपर्टी। बस इतना ही झमेला आया, समझ गए। देखो दोबारा हमने उसको गलती भाषा में समझते हैं। लेट यू एफ एंड बी एफ विद 2 वेक्टर स्पेस, कोई 2 वेक्टर स्पेस है मैंने वाले, एक यू एफ है एक वी एफ है, एक हमारा क्या है वी एफ है। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने मालूम कितने हैं। इसमें कुछ होंगे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं है। अब देखो मैपिंग लग रही है, इसकी इमेज इसमें बन रही है, ये बन रही है, किसके द्वारा बन रही है, इस मैपिंग के द्वारा बन रही है, इस टी के द्वारा बन रही है। तो भाई इतना आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा बस। अब आपको चेक करना, देखो लेट वी बी 2 वेक्टर स्पेस देन मैपिंग इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये पूरा मसाला समझ रहे हो, यानी कि इस यूएफ का पूरा इसमें मिलेगा कुछ ना कुछ, यानी कि इसकी इमेज इसमें बनेगी। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहलाएगा भैया, जब ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। जब भैया क्या होंगे, ये दो प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होंगी। पहली प्रॉपर्टी टी एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर टी एक्स वन प्लस टी एक्स टू। दूसरी प्रॉपर्टी टी अल्फा एक्स वन इजकल टू टी अल्फा टी एक्स वन। बहुत ईजी है, फटाफट से क्वेश्चन लगाते हैं, समझ गए। कुछ नहीं करना है, केवल हमें चेक करके ये बताना है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
है या नहीं है। यानी कि हमें ये बताना है कि वास्तव में जो मैपिंग दी गई है क्या देखना गौर से समझो, मैं बताना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें चेक क्या करना है, हमें चेक ये करना है कि भैया वास्तव में जो मैपिंग दी गई है, जो वास्तव में मैपिंग दी है जिसके द्वारा अल्फा 1 की शकल बीटा 1 है रही है, क्या वास्तव में अल्फा 1 की शकल जो है वो बीटा 1 है, यानी कि क्या वास्तव में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये। बस हमें इतना बताना, काम खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो आइए फटाफट से लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस, फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए तो देखिए भैया, आप लोग भी कहोगे वास्तव में अलजेब्रा में मजा आ जाता है हमारी क्लास में। मैंने आपको वेक्टर स्पेस कराया था भैया, नेक भी ऐसा लगा कि भैया ये क्या आला टेस्ट करा दिया, बिल्कुल नहीं। फीलिंग मैच कराते हैं, हमारा काम है फीलिंग करवाना, आपका काम है फीलिंग करना, बस काम खत्म। सारे क्वेश्चन होंगे, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे पढ़ रहे हो, पूरा भरोसा रखो, सब काम सही होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कतई इजी। देखिए क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर द मैपिंग दी गई है TR2 से R3 में डिफाइंड एज, जो ऐसे करके काम कर रही है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओवर R और नॉट। काम खत्म। देखिए क्या डिटरमाइन, देखिए भैया आपकी बुक का पहला क्वेश्चन, काम तमाम, बहुत सिंपल। क्या दिया है भैया, ठंडा दिमाग, सारा ध्यान बोर्ड पर, बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करनी है, ठीक है। देखिएगा डिटरमाइन वेदर द मैपिंग, भैया चेक करो, ये मैं चेक करना, ये जो मैपिंग दी गई है R2 से R3 में, जो क्या कर रही है वो इस तरह से डिफाइंड है भैया। कैसे डिफाइंड है, वो ऐसे डिफाइंड है XY, यानी कि शकल चेंज कैसे कर रही है वो बता रहे हैं, शकल चेंज हो कैसे रही है वो बताया जा रहा है। यानी कि देखो गौर से समझिए, ऐसे मतलब देखिएगा R2 और R3 का मतलब जानते हो, ये होता है डायमेंशन। क्या होता है, डायमेंशन। ये होता है आपका डोमेन, ये होता है आपका कोडोमेन। गौर से समझना, ये होता है डोमेन, ये होता है आपका कोडोमेन। इंटर में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो मैपिंग कर क्या रही है, मैपिंग जी कर रही है कि R2, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम V2R कह दे रहे हैं इसको, है ना, V3R। तो मैपिंग हो रही है वो V2R से क्या में हो रही है, V3R में हो रही है। अब किस तरह से हो रही है वो देखो। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मैपिंग जो हो रही है V2R से हो रही है, क्या में हो रही है, V3R में हो रही है। किस तरह से हो रही है वो डिजाइन जे दी गई है। देखो दिखाया साहब, देखो जो मैपिंग हो रही है ना वो डिफाइन करी गई है, डिफाइंड एज। कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है। देखो हम अगर R2 के 2 एलिमेंट उठाएंगे तो वो 3 एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, तीसरे एलिमेंट उसमें 0 आएगा। इस तरह से काम कर रही है। जैसे हमने आटा लिया था ना, आटा, हम आटे को गीला करके कूटेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे तो रोटी बनेगी। तो वो काम कर रहे हैं ना, ऐसी जी का काम करवा रही है, हम पे जी काम करवा रही है। अगर हम R2 के 2 एलिमेंट लेंगे तो वो R3 में जब वो जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, यानी कि इसकी शकल ऐसी होगी। कैसी होगी, 2 एलिमेंट उठाए उसने, दूसरे एलिमेंट में तीसरा और घुसा दिया, ये 0 लगा करके। समझ गए? यानी कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है। कैसे हो रहा है, ऐसी शकल थी, उसका भेस ऐसा कर दिया उसने। किसने किया, ये मैपिंग हो रही है इसने किया। हमें चेक करना है कि क्या ये मैपिंग सही हो रही है, क्या वास्तव में इसका जो लीनियर ट्रांसफॉर्म है वो यही है। हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्म है या नहीं है। काम खत्म। समझ गए? समझ चुके हो? बस कुछ नहीं करना है, मैं बस 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है, काम खत्म। देखिए अब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कैसे कराएंगे, जरा गौर से समझ ना। प्रॉपर्टी हमें कौन सी सेटिस्फाई करानी थी, Tx1 प्लस x2 बराबर Tx1 प्लस Tx2। इनको सेटिस्फाई कैसे कराएंगे, उसके लिए हम पे मसाला होना चाहिए। गौर से देखो क्या करेंगे, कुछ मसाला बनाना पड़ेगा। देखिएगा हमारा जो V2R है उसका डायमेंशन कितना भैया, इसको ध्यान रखो, इसको डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशन कितने का है, 2 का है। यानी कि इससे फीलिंग मालूम है क्या आएगी, गौर से समझो। अगर यहाँ पे काउ का डायमेंशन 2 है तो फीलिंग आएगी उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 2-2 के जोड़े में है। कैसे हैं, मान लीजिए 2,3 हो सकता है, A,B हो सकता है, इस तरह से एलिमेंट है। समझ गए? अगर डायमेंशन यहाँ पर 3 होती तो एलिमेंट कैसे होते, A,B,C टाइप में होते, 3-3 के फॉर्मेट में होते। समझ गए? तो यहाँ से हमें ये मालूम पड़ा इसकी डायमेंशन कितनी है, 2 है। अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ऐसी शक्ल के होंगे। अब हमें एलिमेंट जहाँ दिखाई तो देना रहे, हमें मानने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं x1 को लेट करता हूँ, लेट x1 बराबर 2 एलिमेंट में यहाँ पर लेट करूँगा, क्योंकि डायमेंशन कितना है, 2 का। और यहाँ पर जरूरत क्या है, जरूरत यहाँ पर 2 की पड़ती है, एक x1 की जरूरत पड़ती है, एक x2 की जरूरत पड़ती है। x1 बराबर मैं मानूंगा, मैंने कहा बताइए बाल, डायमेंशन कितना है, 2। तो यहाँ पर कुछ भी मान लो, उसकी शकल वो 2-2 के पेयर में ही आने चाहिए बस। तो यहाँ पे मैंने मान लिए A1, यहाँ पे मान ली चलो मैं x1, y1, और मैंने x2 बराबर मान लिया x2, y2। भैया यहाँ गलत मत कर देना,
यहाँ पे डायमेंशन 2 है। यहाँ से फीलिंग ये आती है कि R2 के अंदर V2R में जितने भी एलिमेंट होंगे वो भैया जोड़े के रूप में होंगे। हमें कोई से वहाँ से 2 उठाने हैं। क्यों 2 उठाने हैं भैया? प्रॉपर्टी प्रूव करनी है ना। प्रॉपर्टी यहाँ पर किन 2 पे? प्रॉपर्टी भैया केवल 2 पे ही तो लग रही है। देखो Tx1 + x2 कोई से 2 ले लो। जो हमारी प्रॉपर्टी लग रही है वो कोई से 2 वेक्टर्स पे काम करेगी प्रॉपर्टी। तो कोई से 2 उठा लो ना। यहाँ से बहुत सारे बन जाएंगे, 2-2 के जोड़े बनाओगे तो। हमें का मालूम है कितने बनेंगे कोई पता नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें केवल 2 ही चाहिए तो केवल 2 ही मैंने बना लिए केवल अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर कुछ भी बन सकते हो हम, A1 B1 कुछ भी बना लो। लेकिन मैं आपको बताऊँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि भैया यहाँ देख लिया करो। सब कुछ ओपन कर रहा हूँ मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि यहाँ पे अगर एक्स वाई में दिया है तो भी आप एक्स वाई में बनाओ। यहाँ पे दिया हुआ है आपको ए बी में तो ए बी में बनाओ। ठीक समझ गए? आप अपनी तरफ से मानोगे थोड़ा सा दिक्कत आएगा और कुछ नहीं है बस। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने अकॉर्डिंग कि आप जो मसाले मानोगे इस V2R के जो मैप कर रहे हैं यहाँ पर, वो प्रॉपर्टी में लगाने के लिए वो आप यहाँ दिख के लोगे। यहाँ पर शकल इनकी है एक्स और वाई में, तो मैंने माना x1 y1 x2 y2। यहाँ पर शकल होती है आपकी ए से बी में, तो यहाँ पर मैं मानता A1 B1 A2 B2। ये आपके लिए ज़्यादा सहज रहेगा। समझ गए? अब कुछ नहीं करना है। हमने ये क्यों माने आपको पता चल गया। हमें प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है। प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि Tx1 + x2। तो पहले x1 x2 तो मानने पड़ेंगे ना। x1 x2 कहाँ से आई? x1 x2 क्या के हैं? V2R के एलिमेंट्स हैं जो क्या मैप कर रहे हैं? V3R में मैप कर रहे हैं। और V2R के एलिमेंट्स हैं। मैंने ये डबल में क्यों माने? मैंने इसलिए माने क्योंकि इसका डायमेंशन कितना है? 2। किसी भी मैपिंग में यहाँ पर डायमेंशन होगा हमें ये बताएगा अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप्स के फॉर्मेट में हैं। 2-2 के में थे इसलिए मैंने 2-2 के फॉर्मेट में लिए। और उनकी डिज़ाइन कैसी होगी? उनकी डिज़ाइन लेंगे हम यहाँ मैपिंग से। जो मैपिंग कन्वर्ट करेगी ना, यहाँ पे जो मैपिंग देखो चेंज कर रही है, एक्स वाई को ऐसा बना रही है, यहाँ से उठाएंगे इनकी शक्ल कैसी होगी तो यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, काम खत्म। समझ के ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप अगले सवाल में देख लेना। ठीक है? यहाँ पर कोई दिक्कत रह जाए तो। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी Tx1 + x2। देखो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। T लिख लो x1 x2 की वैल्यू x1, y1 + x2, y2। अब भाई आपको थोड़ा सा आना चाहिए सॉल्विंग करना, प्रॉपर्टी वगैरह। इन टपल्स को इनको हम कैसे ऐड करते हैं? इसका ऐड इससे होगा, इसका ऐड इससे होगा। समझ गए? कर दीजिए x1 + x2, y1 + y2। सही है कहानी यहाँ तक? इतना करने के बाद अब हम पहुँचेंगे जो चेंजिंग आ रही है उस पर। वो कैसे आ रही है? चेंजिंग दिख रही होगी यहाँ पे, मैंने बताया था चेंजिंग कैसे आ रही है। देखो चेंजिंग ऐसे आ रही है, x, y 0 में चेंज हो रहा है। इसकी शक्ल में 0 बढ़ती आ रहा है, यानी कि ये चेंजिंग आ रही है, इसमें ये चेंजिंग आ रही है। तो अब हमें वो यहाँ पे करना पड़ेगा। ध्यान रखना भाई, ये स्टेप गलत मत कर देना। पहला काम क्या है हमारा? पहला सिंपल, हमें इसको यहाँ लिखना है, इनको फिर ऐड करना है। नाउ फिर हम पहुँचते हैं डायरेक्ट इस स्टेप के बाद जो डिफाइंड एज मैपिंग दी गई है वो। भाई ये शक्ल तो हमें चेंज करा के देखनी पड़ी, तभी तो मालूम पड़ेगी कि वास्तव में शक्ल ऐसी चेंज हो रही है कि ना। जिस तरह से वो चेंजिंग कर रहा है मैपिंग वाला, वैसे भैया हमें भी तो मैपिंग करानी पड़ेगी चेक करने के लिए कि सही है गलत है। वही तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। समझ गए? कराता हूँ। देखो अब मैं इसको कहता हूँ x, इसको मैं कहता हूँ y। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है Tx, y। शक्ल कैसी हो रही है? x, y, 0। तो लगा दिया मैंने, ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो ट्रांसफॉर्म हो गया है वो कैसा आया? वो ऐसा आया, x, y आ रहा है। x का रोल निभा रहा है यहाँ पे x1 + x2, y का रोल अदा कर रहा है y1 + x2। लगा दो बराबर से x1 + x2, y1 + y2, 0। है ना? देख रहे हो? ऐसी तो जो ट्रांसफॉर्म होकर के आया है, यानी कि चेंजिंग होकर के आई है, वो ऐसी तो आई है। वही मैंने किया है, कोई दिक्कत नहीं आता। क्या करेंगे अब? सिंपल, कुछ नहीं करना है। इसकी शक्ल जो का है दोबारा कॉमा में ले आओ। स्टार्टिंग करी थी हमने, कहा था कॉमा से स्टार्टिंग करी थी, दोबारा कॉमा में ले आओ। x1 के संग क्या था? y1। वही काम यहाँ पे हम कर रहा हूँ मैं। फिर देखिए भैया, अब हमें क्या करना है? कछु ना करना, इतने गौर से देखो। अब हमने क्या करा था? अभी हमने इस मैपिंग का सहारा लेके हम इधर से इधर गए थे। अब हम ऐसी डिजाइन से इधर आएंगे। समझना भैया बात को, ये कंसेप्ट है करने का, यानी कि आपको फीलिंग आ रही होगी। अब हमें इसकी शक्ल जो का है वो ऐसी बनानी है जिससे हम यहाँ वापस पहुँच सकें। क्यों पहुँच सके? तो हमें प्रूव करना है यहाँ पर T आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर T है ही नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस। समझ गए? तो देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। कैसे लिखेंगे आप भी समझ लो। ये ऐसे लेके चले थे, x1 y में लेके चले थे, ऐसे ही लिखेंगे आप। कैसे लिखेंगे? x1, y1, 0। सही है यहाँ तक कहानी? x1 y में लेके चले थे तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। देखो x1, y1, 0 प्लस, गौर से देखना, हवा हो जाएगा नहीं, x1, x2, y2, 0। बस समझ गए? कोई दिक्कत? देखो अब इसकी शक्ल जो का है वो कुछ ऐसी हो गई है।
यानी कि अब ये प्रॉपर्टी जो मैपिंग है ना, यहाँ पे हम उल्टी लगाएंगे। अब उल्टी ऐसा ऐसा होता है तो इसके बराबर है तो ऐसा ऐसा होगा, समझ गए। तो देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टी एक्स कोमा वाई, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स कोमा वाई कोमा जीरो, यहाँ पे क्या है एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जीरो। तो यहाँ का क्या हो रहा है एक्स कोमा वाई, यहाँ पे क्या होगा टी एक्स वन कोमा वाई वन, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स वन कोमा वाई वन। अरे भैया सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाओ। इसको ये लिख रहे हैं, इसको ये लिख सकते हैं, बराबर का चिन्ह प्लस टी एक्स टू कोमा वाई टू। फीलिंग आ रही है। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, कान ऐसा है, कान ऐसा पकड़ना है, बस जितना ही काम करना है। अब देखो एक्स वन कोमा वाई वन को हम क्या लेट करके चले थे, एक्स वन कैपिटल, इसको क्या लेट करके चले थे कैपिटल एक्स टू, पुट टी एक्स वन प्लस टी एक्स टू। फीलिंग करो क्या भैया, हमें जेई प्रूफ करके लेके आना था। देखो है वो प्रूफ, आपको लग रहा होगा, आपको हजम नहीं हो रहा होगा ये क्या एक लाइन में कर दिया। मैंने क्या कहा था भैया, केवल सजा धजा के लिखना आना चाहिए, बस पूरे नंबर मिलेंगे। सजाने के नंबर जैसे ग्रुप थ्योरम होता था ना, वैसे ही यहाँ पे है, हो गया। हैंस लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी वन सेटिस्फाइड, समझ गए। देखो यहाँ पे गलती होगी आप सारे, मुझे मालूम, उस पर भी होती थी गलती। क्या करेंगे देखो दोबारा समझ लो, पहले जैसा दवा मान है वैसा हमने लिख ले, बिना हम क्या करेंगे सामने सामने बात जाते जाते ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद तुरंत मैपिंग लगेगी, ये जो यहाँ पर दी होगी हर एक क्वेश्चन में वो, समझ गए। इसको फिर मैं पूरे को एक्स कहूँगा, इसको पूरे को वाई कहूँगा, तुरंत मैपिंग लगेगी। यानी कि हम तुरंत इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाने के बाद हम इधर से इधर पहुँच गए, वापस लौट के इधर से हमें इधर आना है। ये बात ध्यान रखना, हमें साइकिल चलानी है, इधर से इधर पहुँचे फिर इधर से हमें इधर आना है। ये कंसेप्ट है भैया, इस प्रॉपर्टी यही ऐसे ही प्रूव होगी, वरना गलत हो जाएगा। हम देखो इधर से इधर पहुँच गए, अब हमें इधर से लौट के आना, इधर से लौट के हम तभी आ पाएंगे भैया जब ऐसी शक्ल हो, तभी तो जाकर हम ऐसा लिख पाएंगे, क्योंकि इसके ये बराबर है, समझ गए। तो ऐसी मैंने क्या करो, हमने यहाँ तक पहुँच के, जहाँ तक हम जम पे पहुँच गए, अब हमें यहाँ से लौट के जाना है। तो शकल चेंज करो, शकल हम कैसी लेके चले थे स्टार्टिंग में, ऐसी, और यहाँ देख लेंगे शकल कैसी आ रही है, एक्स कोमा वाई कोमा जीरो टाइप में आ रही है, तो यहाँ भी हम ऐसे शकल लिख लेंगे। अगर आप जी ना याद कर पा रहे तो मैं कंसेप्ट लगाओ। मेरा कंसेप्ट ये है कि मैपिंग लगाने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, x1 y1 और x2 y2, 1 1 वाले एक तरफ करोगे, 2 2 वाले एक तरफ करोगे। मेरा ये कंसेप्ट है, याद रखो। अगर आप इसकी शक्ल ऐसे नहीं बना पा रहे हो, भूल जा रहे हो, तो आप ऐसे याद रखो कि मैपिंग लगाने के बाद 1 1 वाले एक तरफ और 2 2 वाले एक तरफ और बीच में प्लस, समझ गए। 1 1 वाले एक तरफ, 2 2 वाले एक तरफ और बीच में प्लस, और जो जीरो है जो सब में घुस जाएगा, ठीक। फिर ऑटोमेटिक आपको दिखेगा, ऑटोमेटिक दिखेगा कि इसकी जो शक्ल है वो यहाँ आप रिलेट करोगे ना, ऑटोमेटिक आप इसको ये लिख दोगे, लिख डालो। फिर जाको कैलकुलेट करे चले x1 y1 x2 y2 x2 x1 x2, तो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी प्रूव है। चलिए आ गई, थोड़ा सा दिमाग यही लगाना हो, ठीक है। तो फटाफट से बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, और वो अभी और प्रूव करनी है, तब हम कह पाएंगे कि हाँ जी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। चलो फटाफट से देखिए भैया, अब हमें सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी ये थी टी एल्फा x1 बराबर एल्फा टी x1। यहाँ पे केवल हमारा एक ही वेक्टर यूज हो रहा है, ले लो यहाँ से x1 उठा लो, ऑटोमेटिक। अब तुम्हें क्या करना है, हमें जिस चीज़ से हमें जिस चीज़ लेके आनी है तो हम जा लेके चलेंगे। टी एल्फा x1 की वैल्यू कहाँ है, x1 y, ठीक है। यहाँ तक कहानी। हाँ तो देखिए भैया, मैंने कुछ ना करो, आवाज जैसे हमने आवाज करो, हमें ये तो लेके आना लाइन, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो हमारा आंसर है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, अकॉर्डिंग टू अवल मैंने जैसे करो वैसे ही मैंने करो है। अल्फा का इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, लो भैया इसमें मैंने सिम x1 की वैल्यू यहाँ पे ले जा करके रख दी। अल्फा को अंदर घुसा दो, टी एल्फा x1 एल्फा y1। अब जैसे मैंने अवाल बताया था, अवाल मैंने क्या कहा था कि जैसे दिया है वैसे लिख लिया मैंने, ये दिया है ऐसा मैं लिख लिया। तुरंत मैपिंग के पास जाएंगे कि शक्ल चेंज करनी है। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे पहुँचने के बाद तुरंत मैपिंग के पास जाना है, न्यौ करके फिर लौट के मैपिंग पे ही वापस आना है, समझ गए। बसते जाएंगे बसते आएंगे, ऐसे करके समझो। तो देखो यहाँ पे देखो, गौर करो, इस पूरे को x1 x कह रहा हूँ, इस पूरे को y कह रहा हूँ, इसकी शक्ल से मैच करो, x, y, 0 लगा दो ट्रांसफॉर्म, ये लग गया x1 a y1 अल्फा सॉरी 0, समझ गए। इस पूरे को मैं x कह रहा हूँ, इस पूरे को y कह रहा हूँ, ये कंसेप्ट है भैया, भैया कंसेप्ट है ये। अब मैंने क्या बताई कि तुरंत जाके शक्ल में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिखने के बाद तुरंत मैपिंग खोल दो, जैसा दिया है वैसा लगा दो, समझ गए। और चाहो तो लिख सकते हो यहाँ बाई गिवन टी माने ट्रांसफॉर्म, बाई गिवन टी, जिस तरह का ट्रांसफॉर्म दिया है ना हमने, उसके अकॉर्डिंग इसकी शक्ल ऐसी कर दी है, बस। फिर मैंने कहा ये वाला मैंने कहा करो,
हम यहाँ पे जाते गए, अब हम यहाँ से लौट के जहाँ पे वापस आएंगे, यहाँ से लौट के जहाँ पे वापस आएंगे, इसकी शकल हमें ऐसी चाहिए। अब यहाँ पे केवल एक्स वाई जीरो है, ए डफड़ा डाल रहा है, ए को ले लो कॉमन, ये आगे ए बाहर, x1 y1 0। फेलिंग करनी पड़ेगी भाई, ये थोड़ा सा दिमाग यही चलाना है, पहले यहाँ से यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ से लौट के यहाँ पर वापस आना है, समझ गए। देखो यहाँ पे अब ऑटोमेटिक शक्ल दिख रही होगी आपको, x1 y1 0। क्या मैं इस स्टेप को टी x1 y1 के बराबर नहीं लिख सकता? अरे मैंने हाल तो यही करो, समझ गए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a और यहाँ पे आ जाएगा आपका टी x1 y1। अब x1 y1 हम क्या लेके चले थे, x1 को, ये बराबर आएगा अल्फा टी x1। देखो है की प्रॉपर्टी प्रूफ, मैंने क्या कही थी हमें भैया यही तो प्रूफ करके लेके आनी, समझ गए। कान ऐसे है, कान ऐसे पकड़ना है, जहाँ पे जाना हो, फिर जहाँ से घूम के वापस जाई पे आना है, बस काम खत्म है। आई होप आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, फटाफट से मैं 2-3 क्वेश्चन और ले रहा हूँ, फुल गारंटी के संग ब्लड में घुल के जाएगा। अब एक बार वीडियो पे आ गए हो तो पूरी संतुष्टि के साथ ही वापस जाओगे, फुल गारंटी है। इसको नोट कर लो फटाफट से, हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और आपके ब्लड में घोल देते हैं, ठीक। फटाफट से आइए मेरे साथ नोट करते रहिए। आइए फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ। देखिए भाई एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, आगरा 1999 में आया है, बहुत सिंपल है, आप हल कर दोगे चुटकी बजाती है। देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट द मैपिंग R3 से R2 है डिफाइंड इस तरह से इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्म। बस कहानी खत्म। देखिएगा प्रूव दैट, हमें अब सिद्ध करना है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्म है या नहीं है, बस दो ही प्रॉपर्टी है हमारी। प्रूव दैट, बस थोड़ा सा भैया आपको सजा दे के लिखना आना चाहिए आप सब। डिफाइंड वाई, जो मैपिंग है ना ये R3 से R2 में जा रही है, किस तरह से काम कर रही है वो दिखाया जा रहा है। कैसे काम कर रही है, देखो यहाँ पे फीलिंग कर रहा R3 है, डायमेंशन कितना हो गया 3, यहाँ से माइंड में बत्ती जलेगी भैया। यहाँ पे जो मसाला होगा वो 3-3 के पेयर में होगा, मैंने हाल ही बताई है। या ऐसे हो सकता है A, B, C, या ऐसे हो सकता है X, Y, Z, है ना। इतना समझ गए, इतना अगर पहुँच रहे हो तो सही पहुँच रहे हो, सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। यहाँ पे बेसिस कितना है इसका, 3 बेसिस है, सॉरी यहाँ पे इसका डायमेंशन कितना है 3 है, तो यानी कि मसाले होंगे वो 3-3 की शक्ल जैसे होंगे। देखो यहाँ पे क्या काम चल रहा है, यहाँ पे जो मैपिंग है ना वो कैसे तोड़ मरोड़ रही है, वो ये काम कर रही है X, Y, Z। देख लो आएगी मेरी बात, मैंने क्या बताई, R3 है तो मसाले कैसे होंगे 3 की शक्ल के होंगे। तो जो मैपिंग काम कर रही है वो क्या कर रही है, देखो 3 की शक्ल का मसाला को वो कुछ ऐसे बदल रही है Y, Z। देखो गौर से, R3 से R2 में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, शक्ल बदली जा रही है। शक्ल बदल कौन रहा है, ये मैपिंग शक्ल बदल रही है। किस तरह से बदल रही है, ऐसे बदल रही है। R3 में जो 3 के मसाले हैं उसमें X, Y, Z की जो मैपिंग आ रही है वो आ रही है Y, Z, यानी कि जो मसाले हैं 3 टाइप के, उसका आगे वाला गायब कर रही है, वो ओनली पीछे वाले 2 छोड़ रही है, समझ गए। यानी कि शक्ल जो का ऐसे चेंज हो रही है। यहाँ पे मान लो होगा A, B, C, तो इसकी मैप क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस, आगे वाले को गायब कर दो B, C, समझ गए। फीलिंग ऐसे आ भाई बड़ी तरीका से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, Y, Z है इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्म। हमें ये प्रूव करना है भैया, ये हमें मैपिंग मसाला दिया गया, ये लीनियर ट्रांसफॉर्म है या नहीं है। देखिएगा करते हैं प्रूफ बड़ा बेहतरीन तरीका से, वही पुराना काम, प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2। उन प्रॉपर्टी 1 प्रूव और प्रॉपर्टी 2 को प्रूव करने के लिए हमें केवल 2 चीज़ चाहिए, एक X1 एक X2। मैं नहीं, आप बताओगे X1 X2 में क्या मानूंगा। मैंने सवाल बता दिया, बहुत मूड मारा है, बताओ फटाफट, आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से जल्दी लाइव चैट में कमेंट करके मुझे बताइए। अब यहाँ X1 X2 क्या मानोगे, फास्ट जल्दी करो रे, जल्दी करो, क्या मानेंगे X1 X2 फास्ट, जल्दी मुझे रिप्लाई चाहिए, जल्दी बोलो। सही सोच रहे हो, बहुत बढ़िया सोच रहे हो, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। यहाँ पे X1 X2 मानेंगे वो 3 के जैसा मानेंगे, उसकी शक्ल कैसी होगी 3 जैसी, लेकिन मानेंगे का मैंने क्या बताई, अकॉर्डिंग टू मी आपको सजेस्ट करूँगा मैं, जिस तरह से ये चीज़ चेंज हो रही है, यहाँ पे जैसी शक्ल ले जा रही है X, Y, Z, तो आप इसी की शक्ल के मानो। मैं मानते हैं यहाँ पे X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, यहाँ तक बात पल्ले पड़ती है। अरे भैया वाले मैंने बताई है R3 है, यानी कि मसाले होंगे वो 3 की शक्ल के होंगे। यहाँ पे मसाले हम मानेंगे कि हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम जैकी ऐसा मानेंगे ना, जैकी ऐसा मानेंगे, की जो मैपिंग है वो केवल इन्हीं जैसी शक्ल के मसाले को ऐसा बनाएगी। आप A, B, C रख दो, उनको ऐसा नहीं बनाएगी, क्योंकि जो मैपिंग है वो केवल X, Y, Z यानी कि इस टाइप के मसाले को ही इस टाइप का मसाला बना रही है। इसीलिए हम इसी के जोड़ीदार ले रहे हैं X, Y, Z1, X2, Y2, Z2, इसी की प्रजाति के एलिमेंट लेंगे तभी तो मैपिंग काम कर पाएगी। अगर तुमने A, B, C घुसाल रहे तो भैया मैपिंग लगेगी नहीं वहाँ पे, क्योंकि मैपिंग जो लग रही है वो केवल जाई शक्ल के लिए लागू है रही है। X, Y, Z इनकी तुम कितनी प्रजातियाँ ले लो उसी पे काम करेगी, अदरवाइज अगर तुम कहूँगा उस चीज़ घुसा लाए वो काम नहीं करेगी। समझ गए हम केवल जेई क्यों मानना है, समझ गए।
आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। नाउ प्रॉपर्टी 1 को प्रूव करते हैं हम। फर्स्ट क्या है प्रॉपर्टी, टी एक्स वन प्लस एक्स टू, वही पुराना काम, कुछ नहीं, पहले जैसा तो होगा वैसे लिख लो भाई। टी एक्स वन लिख लो, एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन प्लस सामने वाला सामने वैसे, सामने वाला सामने से, सामने वाला सामने से, जानते हो वही में सिखाया मैंने। टी एक्स वन प्लस एक्स टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू, यहाँ तक आनी ठीक है। फिर मैंने क्या बताई तुरंत, मैंने क्या कही थी, अगर तुमने ये दिया है ना, ऐसा दिया है, तुमने सेम टू सेम सजा दया के ऐसा लिख लिया, तुरंत फिर मैपिंग के पास पहुँचेंगे। तुरंत जब मैपिंग लगा दो फटाफट, इसको एक्स कह दो, इसको वाई कह दो, इसको जेड कह दो। मैंने कहा कि मैपिंग से जहाँ पे पहुँचेंगे तुरंत, फिर लौट के जहाँ पे वापस मैपिंग पे ही आना है, बस यही सवार खेल है और कचरा चक्का चलाना हो, समझ गए। तो देखो हम फटाफट से पहले हम जहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, देखो इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड। शकल किस तरह से चेंज हो रही है, शकल कैसे चेंज हो रही है बाय पहचानो। शकल ऐसे चेंज हो रही है, ये 3 एलिमेंट दिए हैं एक्स वाई जेड, उसमें से जो मैपिंग जो कुटाई कर रही है, कुछ भी कर रही है, नहीं वाला मशीन चल रही है, उस मशीन में क्या हो रहा है, हम देखो 3-3 भेज रहे हैं, 2-2 मिल रहे हैं हमें, समझना गौर से, मेरी वर्ड समझ जाना। मशीन क्या कर रही है, हम 3-3 के भेज रहे हैं, 2-2 के निकल रहे हैं, तो भाई यहाँ करना है। लो चला दी मशीन, कर दिया ट्रांसफॉर्म, यानी कि आगे गायब हो रहा है, पीछे के 2 बच रहे हैं, तो कर दो यहाँ पे, आगे गायब कर दो, पीछे के 2 बचा दो, वाई वन प्लस वाई टू कॉमा जेड वन प्लस जेड टू। लो भैया हो गई मैपिंग। लिखेंगे यहाँ पे बाई गिवन टी माने मशीन, गिवन ट्रांसफॉर्म, गिवन ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग आगे वाला गायब कर दिया मैंने, पीछे वाले 2 मैंने रहने दिए, ठीक। फिर मैंने क्या कही थी, फिर मैंने कही थी भैया हमें लौट के जहाँ पे वापस आना है, क्या ना, हमें लौट के वापस आना है। तो लौट के वापस आने के लिए हमें जाके शकल जो का है, इसकी शकल ऐसी चाहिए। तो मैंने क्या बताई थी बार में, एक मैंने तरीका बताओ, तो लौट के आगे को मैंने तरीका ये बताओ। इतना करने के बाद आपको सेपरेट करने हैं 1-1 वाले और 2-2 वाले। और मैंने कही कि नहीं, 1-1 वाले अलग करेंगे, 2-2 वाले अलग करेंगे, कर लो सेपरेट, देखो हो गए सेपरेट। और बीच में आना चाहिए कॉमा, जैसे माँ कॉमा लगा तैसे ही। लो भैया आ गया, समझ गए। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मैंने कहा बताइए बाल 1-1 वाले एक तरफ, 2-2 वाले एक तरफ, बीच में प्लस, सही है कहानी यहाँ तक। अब देखो इस चीज को वाई जेड है, यहाँ भी वाई जेड है, उसी की प्रजाति है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने लोग एक्स वाई जेड। लेकिन यहाँ पे क्या है, वाई वन जेड वन, तो टी एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन प्लस टी एक्स टू कोमा वाई टू कोमा जेड टू। होगी प्रूव भैया, लौट के वापस आ गए। अब हम लेके क्या चले वो देख लो, जीके की वैल्यू है एक्स वन की, जीके की वैल्यू है एक्स टू की, काम खत्म। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, जो आपका आंसर आया वो ये आया, टी एक्स वन प्लस टी एक्स टू। लिखेंगे थ्योरम फर्स्ट वेरीफाइड या प्रॉपर्टी 1 वेरीफाइड। पहली प्रॉपर्टी सफलतापूर्वक प्रूव हो गई है। आई होप अब तो आपके कुछ न कुछ अंदर से फीलिंग आ चुकी होगी, हम कैसे क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पल्ले जरूर पड़ रहा होगा, है ना। यस करके कमेंट में संबोधित जरूर कीजिए मुझे। आइए बढ़ते हैं फटाफट से सेकंड प्रॉपर्टी की ओर। भैया अब हम प्रूव करने आ रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल। देख लिया मैंने क्या थी प्रॉपर्टी, टी ए एक्स वन बराबर ए टी एक्स वन, जी आना चाहिए, जी हमारा आंसर है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। आप कुछ नहीं है, मैंने कहा बताओ वाल जैसे करेंगे वैसे करेंगे, जैसा दिया है पहले वैसे लिख लो। टी ए वैल्यू जहाँ पर डालनी है वैल्यू डाल लो, एक्स वन की वैल्यू एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, ए का कर दो मल्टीप्लाई ए एक्स वन ए वाई वन ए जेड वन। इतना करने के बाद फिर सवाल वही बताई थी यार, मैपिंग से यहाँ पे जाएंगे फिर यहाँ से लौट के आएंगे। मैंने सवाल बार बार वही बार रिपीट करूँगा, दिमाग में बैठा दूंगा मैं। ना इसको मैं कह दूंगा एक्स, इसको मैं कह दूंगा वाई, इसको मैं कह दूंगा जेड। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, तो पहुँच तो गए, इसको एक्स वाई जेड कह करके पहुँच गए। सवाल टी लगाए पहुँचा दो, क्या कैसे पहुँचेंगे, आगे का गायब हो जाएगा, पीछे के 2 बचेंगे, कर दो। यहाँ पे आएगा भैया आपका जो ट्रांसफॉर्म होकर के वो ऐसे आएगा ए वाई वन कॉमा ए जेड वन, ठीक। लिख देंगे यहाँ पे बाय गिवन ट्रांसफॉर्म। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ए कॉमन है, ए कॉमन ले लो। फिर मैंने कहा कही अब लौट के जहाँ पे वापस तो आना है, तो यहाँ पे लौट के कब आएंगे, केवल वाई और जेड हो, लेकिन यहाँ एक्स घुस पड़ा है, इसको बाहर निकाल दो, वाई वन कॉमा जेड वन। ध्यान रखना ये मशीन केवल तभी काम करती है जब शकल ऐसी होती है, जैसी दी जाएगी वैसी शकल बनानी पड़ेगी, अदरवाइज मशीन काम नहीं करेगी, गलत हो जाएगा। ए काम करती मशीन, लौट के वापस आएंगे, वाई जेड है, वापस आगे लो, टी एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम एक्स वन। भैया हो गई सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ। फिर सवाल नहीं होंगे चुटकी बजा के। देखते हैं यहाँ पे हम सेकंड
प्रॉपर्टी सेकंड वेरीफाइड। और हाँ यहाँ पे एक और चीज़ लिखना भैया, भूल गया मैं, पहले क्वेश्चन में लिख देना, ठीक है। यहाँ मैंने खुद सजा के लाइन लिखनी पड़ेगी, है ना। यहाँ लिखेंगे अब आप लोग हैंस, पूरा लिख देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, हैंस प्रूव्ड दैट मैपिंग R3 से R2 डिवाइड Y इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए। क्या लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे, हैंस प्रूव दैट, ये पूरा लिख देगा सेम टू सेम। जो प्रोफेसर कहाँ पे चेक करेगा वो भी खुश हो जाएगा, वास्तव में बढ़िया काम कर गया लड़का। क्योंकि भैया इस पूरे अलजेब्रा में केवल सजा के लिखने का खेल होता है, आप किस तरह से सजावट कर रहे हैं वही सारा खेल होता है। आइए बढ़ते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब जितने भी डाउट हो ना बिल्कुल ढूंढ के नस से खींच लेना पूरे डाउट। एक लास्ट क्वेश्चन को और ले रहा हूँ और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन को और लेते हैं। देख भैया इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मज़ा आएगा, देखिएगा। वही पुराना काम इसमें दिया है, डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रूव। आपको हमसे यहाँ भाषा लिखनी है, समझ गए। डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, मैं लिखाई थी आपको। एंड प्रूव करना भैया, मैपिंग दी गई है यहाँ पे R2 से R3 में, और ये किस तरह काम कर रही है, वो जिस तरह काम कर रही है इस होमोमॉर्फिज्म। क्या हुआ है, कैसे है गए। अरे भैया होमोमॉर्फिज्म बात यही है, और मैं लिखाया था कहीं ये बात है यार, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर दिया डायमेंशन इसका 2 है। इससे माइंड में खुजली पड़ेगी भैया, इस V2 के जो एलिमेंट्स होंगे वो जोड़े के टाइप में होंगे, डबल डबल, समझ गए। उनकी शकल कैसी होगी, यानी कि किस प्रजाति के होंगे, वो प्रजाति आपको मालूम पड़ेगी मशीन से, यानी कि A और B प्रजाति के होंगे। क्योंकि अगर हम A और B प्रजाति से दूसरी प्रजाति का ले लेंगे तो उसकी मैपिंग जो है ऐसी नहीं बनेगी। A और B जो मशीन काम करेगी वो केवल इसी या इसके व्युत्पन्नों पर काम करेगी, ओनली A और B की प्रजाति पे ही काम करेगी। आप सोचें यहाँ पे आप XY मान लें, गलत हो जाएगा। तो बस फटाफट से भाई प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रूव करते देखिए क्या पहली प्रॉपर्टी क्या है। उसके लिए हमें 2 चीज़ माननी पड़ेंगी, X1 और X2, ठीक है भैया। तो X1 मान रहा हूँ यहाँ पे मैं, इसकी प्रजाति का मानता हूँ इसका A1, B1, A2, B2। समझ गए मैंने ऐसा क्यों माना है। अगर मैं इससे हट के मानूंगा तो मशीन काम करना बंद कर देगी, इसको ऐसा नहीं बनाएगी। हमें यही प्रूव करना है, ठीक है। देखिएगा ना वही पुराना काम, Tx1 प्लस X2। देखो भाई पहले क्या करेंगे, जैसे दो अब वैसे ही जोड़ के लिख लो बराबर। Tx1 का है A1, B1 प्लस A2, B2। सामने वाले से जोड़ दीजिए, A1 प्लस A2, B1 प्लस B2। फिर मैंने क्या कही भैया, अब मैपिंग पे पहुंचेंगे। इससे इस पे जाना है, कितनी बार बोलूँ, बार बार यही बात बोलूँगा, समझ में आना चाहिए, ठीक। हम क्या करेंगे, तुरंत मैपिंग लगा देंगे, तुरंत इसको मैं A कह दूंगा, इसको B कह दूंगा। अब देखो मैपिंग शकल कैसे चेंज कर रही है, मैपिंग ऐसे अगर बदल, देखो हम कोई 2 ले लें, कोई 2 को क्या कर रही है, वो उन दोनों को पहले जोड़ रही है, फिर उसमें से इसको घटा रही है, फिर केवल पीछे वाले को रहने दे रही है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं कुछ करने जा रहा हूँ, गौर से देखना, शार्प निगाहें होनी चाहिए। A प्लस B जोड़ो, A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2, कॉमा A माइनस B, A1 प्लस A2 माइनस B1 माइनस B2, कॉमा B यानी कि B1 प्लस B2। लो भैया जी आ गया खुल के। इसकी शक्ल जो क्या है, जो मशीन है कुटाई कर रही है ऐसी कर रही है। लिखेंगे यहाँ पे बाई गिवन T। फिर मैंने कहा बताइए यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें यहीं से यहीं पे वापस जाना है, तो जहाँ हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी शक्ल जो है जहाँ से रच कराए देखो मैंने कहा बताई। इतना करने के बाद आपको बन वाले एक तरफ कर रहे हैं, मैंने ये बात बताई, मेरा कंसेप्ट याद रखना। बन वाले एक तरफ, टू वाले एक तरफ, वही काम यहाँ करना, कर दो। A1 प्लस A2 सॉरी A1 प्लस B1 बन वाले एक तरफ करने हैं, प्लस A1 माइनस B1। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ हमें बीच बीच में कॉमा चाहिए। देखो जरा हमें कैसे चालाकी यहीं पे दिखानी है, इसकी शक्ल ऐसी बनानी है। अब मैं जो क्या भैया कोष्टक एक तरफ कर रहा हूँ। देखो कोष्टक कैसे एक तरफ होंगे, A और B हमें एक तरफ लेके आना है ना। देखो ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक एक तरफ, कॉमा A1 माइनस B1। सही है, कुछ नहीं किया मैंने, केवल कोष्टक को पास लेके आ रहा है। मेरा कंसेप्ट याद रखना, मैपिंग लगाने के बाद जब हमें वापस लौटने की नौबत आती है, बन वाले एक तरफ, टू वाले एक तरफ, बस काम खत्म हो जाएगा। कॉमा अब यहाँ पर 2 वाले चाहिए। हाँ तो देखिए भैया, अब मैंने क्या बताया था आपको, 1 वाले एक तरफ, 2 वाले एक तरफ। यहाँ पे इतना कर लिया हमने। देखो कोष्टक एक तरफ करेंगे, 1 वाले एक तरफ, कॉमा 1 वाले एक तरफ, और यहाँ से 1 वाले ये भी इस तरफ आ जाएगा, है ना। बीच में प्लस 2 वाले एक तरफ, ये 2 वाला इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया, और ये 2 वाला इधर आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? मैंने बताया भैया यहाँ से लौटने के लिए हमें एक वाले एक तरफ, 2 वाले एक तरफ, ये करना है। अब देख सकते हो इसकी शक्ल ऑटोमेटिक इसकी ऐसी बन गई है, A प्लस बी। यहाँ पे केवल इसका देखो बात वही है, A और B में ही कहानी है, ये उसकी जाति के लोग हैं, तो ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म वापस जा सकता है। आप यहाँ पर देखो सब चीज़ वही है, लौटा दो ट्रांसफॉर्म को वापस से। क्या बनेगा, A, B, T A1, B1 प्लस T
A2 कॉमा B2। इसको हम लेके चले थे x1, इसको लेके चले थे हम x2। नाउ हैंस प्रूव t ऑफ x1 प्लस t ऑफ x2 लिख देंगे, हैंस प्रॉपर्टी 1 वेरीफाइड। अब फटाफट से पता सेकंड प्रॉपर्टी की और जल्दी से वीडियो को हम फिनिश करते हैं। देखिएगा सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, t ऑफ ax1। यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से मसाला चाहिए। यहाँ पे देखिए t a x1 a1 कॉमा b1 एक अंदर मल्टीप्लाई a1 कॉमा ab1। फिर मैंने कहा तुरंत मैपिंग यहाँ से यहाँ जाएगी, लगा दूँ मैपिंग। कुछ नहीं, इसको पूरे को a कहूँगा, इसको पूरे को मैं b कहूँगा। देखिएगा कैसे कर रही है काम, a को कर रही है a प्लस b में, कर दो a1 प्लस का ab1 कॉमा a1 माइनस का ab1 कॉमा ओनली ab1, या लिख देंगे बाय गिवन ट्रांसफॉर्म। ठीक भैया, फिर लौट के वापस भी तो आना है। लौट के वापस कैसे आएंगे भैया, शकल ऐसी हो, शकल तो ऐसी है लेकिन लफंगा भंगा कौन डाल रहा है, ए भंगा डाल रहा है। अगर इस ए को बाहर नीचे चढ़ा रहा हूँ, ये ए बाहर आ गया, a1 प्लस b1 a1 माइनस b1 और सिंपल b1 दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे भैया ए लफड़ा डाल रहा था, क्यों लफड़ा डाल रहा था भैया, क्योंकि जो मैपिंग है हम तभी वापस जा सकते हैं जब इसकी शकल सेम टू सेम ऐसी हो भैया जिसमें ए मौजूद है, यहाँ पे ए कहाँ है, इसलिए हमने इसमें से ए को खींच के बाहर निकाल दिया। वापस से यहाँ पे हम लौट के जाएंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ए बाहर रहेगा टी ऑफ a1 कॉमा b1। इसको हम लेके चले थे क्या x1, क्या आएगा आपका ए टी ऑफ x1। हैंस प्रॉपर्टी सेकंड प्रूव नहीं लिख देंगे आप लोग, हैंस टू वेरीफाइड। आपकी प्रॉपर्टी सेकंड वेरीफाई हो चुकी है। बस आगे आपका आंसर यहाँ पे लिख दोगे आप, हैंस गिवन क्वेश्चंस यानी लिख देंगे हैंस प्रूव्ड दैट मैपिंग ये इज होमोमॉर्फिज्म। तो बस यही आपको क्वेश्चन था, इसे आपको सारे क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं। आप अपनी बुक के एग्जांपल्स कीजिए, जो क्वेश्चन में आप डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की छोटी सी क्रियाकलाप को यहीं पे फिनिश करते हैं। कल का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, बिल्कुल मिस मत करना। हम कल सीखेंगे कर्नल, नलिटी, डायमेंशन, बेसिस वगैरह वगैरह, बहुत ही इंपोर्टेंट है ना। कल का टॉपिक बिल्कुल भी मिस मत करना। ये तो ओनली हमारा बेस था, नींव रख चुकी है, मकान जोरदार बनेगा। ठीक, तो बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक, तो बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक ले सी यू टुमारो के बाय एंड टेक केयर।